हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज की जो मेहंदी की डिज़ाइन है, मेरा पर्सनली खुद का ऐसा मानना है कि मैंने बहुत सालों के बाद एक खूबसूरत सी मेहंदी की डिज़ाइन बनाई है। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, ये भी मैं बता दूं। कहा जाता है कि अगर आप अपने स्वभाव के अनुसार, जो आपका नेचर होता है उसके अनुसार कुछ खाते हो, पहनते हो, करते हो, तो वो चीज़ हमेशा आपको खुशी देती है। और आज की मेहंदी की डिज़ाइन कुछ ऐसा ही है। सालों पहले मैं जिस तरह से मेहंदी की डिज़ाइन लगाती थी, जिस तरह की मेहंदी की डिज़ाइन लगाती थी, वही स्टाइल, ट्रेडिशनल इंडियन मेहंदी की स्टाइल आज मैंने अटेम्प्ट की है। आज मैंने वही डिज़ाइन वही स्टाइल में बनाई है सालों के बाद। मॉडर्न स्टाइल फ्यूज़न मेहंदी के तहत मैं कुछ इन्फ्लुएंस होके आजकल मेरी मेहंदी की डिज़ाइन बहुत कुछ लेटेस्ट स्टाइल की हो रही थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने स्वभाव के अनुसार जो मुझे बहुत पसंद है वही स्टाइल की मेहंदी की डिज़ाइन मैं बनाऊंगी आज। और इसीलिए डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत बन के आई है और मुझे बहुत खुशी है, और वो खुशी आपको मेरी आवाज़ में झलक रही होगी। जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं और हमारे मेहंदी के जो क्लास के वीडियो है लगातार आप देख रहे हो, अगर आप उससे कुछ सीख रहे हो तो आज की जो मेहंदी की डिज़ाइन है उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा मैं सविस्तार आपको वो डिस्क्राइब करूँगी, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने में मदद हो। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं और उनको मालूम नहीं है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो जी हाँ, मैं यूट्यूब पे ऑनलाइन फ्री में मेहंदी सिखाती हूँ, और हमारा क्लास का जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। अगर आप देखोगे तो आपको भी बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। आज की जो मेहंदी की डिज़ाइन है, हमारे बहुत सारे मुस्लिम व्यूवर्स हैं जो हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसी ब्राइडल डिज़ाइन बनाइए जो हम लोग लगा पाए, मुस्लिम कम्युनिटी लगा पाए, क्योंकि उन लोगों में फिगर ड्राइंग वर्जित होता है। इसीलिए आज की मेहंदी की डिज़ाइन कंप्लीट फ्लोरल है। एक जगह पे मैंने पेस्ली पिकॉक डाला भी है, लेकिन अगर आप उसमें आँख नहीं बनाते हो तो वो एक पेस्ली बन जाएगी और आपके लिए ये डिज़ाइन अपनी मेहंदी में इस्तेमाल करने के लिए आसान हो जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये मेहंदी की डिज़ाइन से मुझे बहुत बहुत खुशी मिली है। चलिए, तो अब हम डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। शुरुआत मैंने एक फ्लावर से किया है, और आप लोगों ने देखा कि मैंने फ्लावर किस तरह से बनाया। अगर आपने ध्यान दिया होगा, गौर से देखा होगा, तो एक टेक्निक मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की है। फ्लावर बनाते वक्त मैंने एक तारा बनाया है, स्टार जो 6 पॉइंटर स्टार होता है वो मैंने बनाया, और फिर जाके मैंने उसके ऊपर पेटल डाली है। तो ये एक टेक्निक है इस तरह के फ्लावर बनाने की। तो जो फ्लावर है वही मैंने एक मॉडर्न स्टाइल जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वहाँ वो स्टाइल का मैंने लिया है, और बाकी की सारी डिज़ाइन मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी बॉर्डर का इस्तेमाल किया है। फ्लावर के नीचे आप ट्रायंगल में देखोगे तो वहाँ पे मैंने इन्फिनिटी बॉर्डर का इस्तेमाल किया है। इन्फिनिटी बॉर्डर अगर जिसको नहीं मालूम है उनको मैं बता दूँ कि हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, लेकिन फिर हम पूरा एक खुला बॉर्डर उसके ऊपर बनाते हैं। तो वहाँ पे कोई भी स्ट्रेट स्ट्रक्चर लाइन से बॉर्डर नहीं होती, इसको हम इन्फिनिटी बॉर्डर बोलते हैं। अगर आपने मेरे फिलर एलिमेंट का क्लास देखा है तो मैंने वहाँ पे तरह तरह के फिलर एलिमेंट हम खुद से किस तरह से बना सकते हैं उसके बारे में बात की है। फिर अगर आपने मेरा शेप और मोटिव का क्लास देखा है तो मैंने वहाँ पे अलग अलग शेप को लेके हम बड़ा सा मोटिव और उससे मेहंदी की डिज़ाइन कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात की है। तो ये दोनों चीज़ों का मैंने आज की मेहंदी की डिज़ाइन में इस्तेमाल किया है। मैंने बहुत ही ट्रेडिशनल वे मेहंदी का पहले लेआउट ड्रॉ किया है। पाम का जो डिज़ाइन है अगर आप देखते हो तो मैंने सबसे पहले मेरा एक मोटिव जो है, बेस मोटिव है, वो ड्रॉ कर दिया है। फिर उसके अंदर मैंने बहुत महीन, बहुत ही बारीक फिलर वर्क किया है, लेकिन फिलर वर्क में मैंने जो भी फिलर एलिमेंट लिए हैं वो बहुत ही सिंपल है। हमारे स्वर्ल और फ्रिल का इस्तेमाल करके मैंने बहुत सारे उसके कॉम्बिनेशन बनाए हैं।
जो मोटिव है मैंने एक सेमी सर्कल के ऊपर शुरू किया है। पहले एक बॉर्डर बनाई, उसके ऊपर एक सेमी सर्कल को ड्रॉ किया और उस सेमी सर्कल में मैंने चटाई की डिज़ाइन बनाई है। अगर आप गौर से देखोगे तो मैंने पहले चटाई ड्रॉ की, उसके अंदर मैंने फील करना शुरू किया, लेकिन मेरी मेहंदी थोड़ी गीली थी और मुझे लगा कि वो रिस्ट का पार्ट है, गीली मेहंदी है तो पूरा फैल जाएगा चटाई, क्योंकि ये बारीक मैंने चटाई बनाई है। तो इसीलिए मैंने वो जगह को पहले छोड़ दिया और सराउंडिंग जो एरिया है आजू बाजू का, जो हमने पेटल का पेटल वगैरह का इस्तेमाल किया है, वो मैंने पहले भर दिया। जब मेरी चटाई सूख गई फिर उसके बाद जाके मैंने उसके अंदर वो चेक्स को भरा है। तो ये भी टेक्निक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी रिवर्स मेहंदी जब मैंने आप लोगों को सिखाई थी। तो इस मेहंदी में मैंने एक छोटा सा बॉर्डर रिवर्स मेहंदी का भी लिया है, ताकि जो भी क्लास में हमने आज तक सीखा है वो उस सब का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सको। मैंने बहुत ही सिंपल रिवर्स एलिमेंट का यहाँ पे इस्तेमाल किया है और जिस तरह से मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था, पहले मैंने वो पूरा ड्रॉ कर दिया, थोड़ी देर के बाद मैंने उसका साइड का एरिया भर दिया है। मैंने यहाँ पे बहुत बारीक लाइन का इस्तेमाल किया है। अगर आप अभी इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो इतने बारीक लाइन के इस्तेमाल से, तो आप थोड़ी सी मोटी वाली लाइन भी यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन टेक्निक यहाँ पे गौर देने वाली ये है कि मैंने एक पूरा मोटिव ड्रॉ किया, फिर उसको बहुत ही नीटनेस के साथ, क्लीनलीनेस के साथ, बहुत ही सिंपल फिलर एलिमेंट का इस्तेमाल करके मैंने पूरी डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। कोई भी यहाँ पे ऐसा हाई-फाई एक्स्ट्रावेगेंस एलिमेंट का इस्तेमाल किए बिना मैंने इस डिज़ाइन को इतना खूबसूरत बनाया है। तो वही बात ये जताता है कि किसी भी डिज़ाइन को खूबसूरत लगने के लिए उसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड होना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। सिंप्लिसिटी से किया गया नीट एंड क्लीन वर्क भी उतनी ही खूबसूरती दे सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बिगिनर आर्टिस्ट कुछ हटके करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट ट्राई करते हैं और वहाँ पे उनका काम इतना मैसी हो जाता है कि पूरी डिज़ाइन का लुक बिगड़ जाता है। बहुत सारे नए आर्टिस्ट मुझे अपना काम भेज रहे हैं और मैं ये चैलेंज उनके काम में देख रही हूँ, इसीलिए उनको ये संदेश देने के लिए मैंने ये खास करके ये डिज़ाइन को ट्राई किया है कि जितना आप सिंपल जाओगे, शुरुआत आप कर रहे हो, पहले अपनी लाइन के ऊपर, अपने कोन के ऊपर, अपने ड्राइंग के ऊपर आप कंट्रोल लाइए। एक बार वो आ गया उसके बाद आप कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट का इस्तेमाल इधर उधर थोड़ा सा करते हो तो ठीक है, लेकिन अभी भी अगर आपकी लाइन इतनी क्लीन नहीं आ रही है तो जितना हो सके उतना सिंपल डिज़ाइन आप ट्राई कीजिए, सिंपल फिलर एलिमेंट्स को ट्राई कीजिए, इस तरह से मोटिव बनाना सीखिए। ये जो मेहंदी की स्टाइल है मैं बता रही हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों ने यही स्टाइल से अपनी मेहंदी की जर्नी शुरू की थी, क्योंकि ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली मेहंदी की स्टाइल है। एक बार आपको किस तरह से मोटिव अरेंज करना है अलग अलग शेप को लेके, अगर वो आपका बैठ गया और आपने कुछ अपने मनपसंदीदा के फिलर एलिमेंट उसमें प्रैक्टिस कर लिए, तो इस तरह की बहुत सारी डिज़ाइन आप बना सकते हो। वो खूबसूरत भी लगेगी, अपना पोर्टफोलियो आप जो बना रहे हो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो सिंपल और खूबसूरत सी शुरुआत कीजिए। आगे जाके अगर एक बार आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, आपकी लाइन क्लियर हो गई, उसके बाद तो लिमिटलेस है। आसमां भी कम पड़ जाएगा आपकी क्रिएटिविटी को नापने के लिए। तो इसीलिए मेरी एक बात को हमेशा याद रखिए, जिसको मैं हर बार दोहराती रहती हूँ, प्रैक्टिस 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 विथ लॉट्स ऑफ पेशेंस। और बेसिक आप प्रैक्टिस कीजिए, बेसिक से शुरुआत कीजिए और इस तरह की बहुत सारी डिज़ाइन आप बनाइए। आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, पहले पेपर के ऊपर हो सके तो पेपर के ऊपर, उसके बाद आपको कोई मॉडल मिले तो उसके हाथों में इस तरह की डिज़ाइन का प्रैक्टिस कीजिए और अपना एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको जब अपने क्लाइंट से बात करनी हो तो बहुत
आसानी हो जाएगी। तो जिस तरह से इस मेहंदी की डिज़ाइन से मैं बहुत खुश हूँ। आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी, आपको क्या क्या सीखने को मिला और आप और क्या सीखना चाहते हो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। बिगिनर्स को ध्यान में लेके मैं अपने सारे वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो भी इस आर्ट में माहिर हो, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और वो अपनी इस पैशन को प्रोफेशन में जब भी कन्वर्ट करे तो उनको ढेर सारी सक्सेस मिले। तो हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।